हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए, मम्मी पापा जो कह रहे हैं वही करिए। गांव में दौड़ा के मुझे मारा है। हाँ, गांव वाले भी बचाए हैं। उसने बोला मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सुनीता मैं कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी साथ दूंगा, जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम्हें मतलब रानी बना के रखूंगा। हमारे साथ जिस शादीशुदा महिला को आप देख रहे हैं, परिवार से बगावत करके शादी का फैसला करती हैं। हालांकि इसमें परिवार राजी नहीं होता, फिर भी ये शादी उसी लड़के से करती हैं जिससे ये 8 सालों से प्रेम करती थी। आज आलम ये है कि आज ये अपने प्रेमी के द्वारा ठुकरा दी गई हैं। वजह ये बताती है कि इनका बड़ा शोषण करता है, इनके साथ मारपीट करता है। यही तक नहीं, ये आरोप लगा रही है कि वो अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध में भी है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मुलाकात उनसे कहाँ होती है, कैसे प्यार होता है आपका? मुलाकात होती है, मैं अपने बुआ के घर गई थी, अपने मतलब पापा के बुआ के घर गई थी। वो जो है अपने बहन के घर आया था, तो वहाँ शादी थी, वहीं पे हमारा उसका मुलाकात हुआ था। अच्छा जी। तो क्या वहाँ वहीं से बातचीत शुरू हो गई थी? नहीं, वहाँ से जब मैं वहाँ से आ रही थी शादी बाद, तो उसकी छोटी वाली बहन भी थी, तो उसने अपनी छोटी वाली बहन से बोला कि इनका नंबर ले लो। हाँ, तो उसकी छोटी वाली बहन बोली कि जो है तुम अपना नंबर दे दो। तो मैं बोली अच्छा, तो मैं अपने पापा का नंबर दी थी। हाँ, तो फिर उस नंबर से बातचीत होने लगी आपकी? उसकी छोटी वाली बहन करती थी, पहले वो नहीं करता था। हाँ, उसकी बहन करती थी, तो वैसे थोड़ा बहुत तो भी कर लेता था, वो भी हाल चाल पूछ के फिर मैं रख देती थी। तो ये बातचीत कब प्यार में कब तब्दील हो गई? तो जो है फिर जो उसकी बहन की शादी पड़ी थी, तो बुलाया था मुझे, उसकी बहन बुलाई थी। बोली कि क्या तुम मेरे शादी में आओगी? तो मैं बोली अगर दीदी बुलाओगी तो आएंगे। तब क्योंकि मुझे ये सब तो वो नहीं था, प्यार वार तो नहीं था। और मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझसे इतना प्यार करता है। हाँ, मुझे वो बोला था, वहीं पे बोला था कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मेरी तारीफ मत करो। तो बोला नहीं, आप मेरे को तो भाई अच्छी लगती हो। तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोली, मैं उसको समझ भी नहीं पाई कि ये मेरे से प्यार करना चाहता था। तो जब उसके बहन की शादी में गई, तो वहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं बोला, उसके बाद मेरे से वो बोलने लगा। उस समय आपको कुछ फीलिंग नहीं थी उसके प्रति? नहीं, मुझे कोई फीलिंग नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि नहीं ये मुझसे इतना प्यार करेगा। और मैं भी ये सब नहीं वो चाहती थी कि नहीं मैं इससे बातें करूँगी, मेरा कुछ भी मन नहीं था। तो आपको आपके अंदर कब फीलिंग्स आई? आपको कब लगा कि हाँ हमें अब उससे प्यार हो गया है? यो ऐसे धीरे-धीरे बातें करने लगा, तो बातें करते-करते हम दोनों का बढ़ गया प्यार। हाँ, तो मुझे जो है फिर अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। जी, बहुत लंबा-लंबा ख्वाब दिखाने लगा। जी। अच्छा, आपको प्यार के झांसे में फंसा लिया? जी। आप ये मानती हैं आप फंसी नहीं, आप खुद से, आपकी कमी नहीं है ये? जी नहीं, उसने मुझे फंसाया। जी लोग हाँ। तो ये भी कहते हैं कि अगर लड़कियां ना राजी हो तो किसी की औकात नहीं कि वो लड़कियों को कुछ कर दे, टच कर दे या कुछ इस तरीके की बातें कहे। नहीं, ये गलत बातें हैं। हाँ, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि अपने प्यार के झांसे में फंसा के फिर बाद में वो धोखा देते हैं। तो आप अपनी गलती नहीं मान रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है? जी नहीं, पहले मेरा कोई भी मन नहीं था कि जी हाँ, लेकिन जब उसने मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया, तो मैं भी उसके प्यार के झांसे में फंस गई, मैं भी उससे बातें करने लगी। कितने सालों तक आप लोगों की बातचीत चला? लगभग 8 साल में बात की थी उससे। 8 साल तक बातचीत करती रही? जी हाँ। अच्छा, जब उसने इस तरीके का प्रपोजल रखा आपके सामने, तो क्या उम्र रही होगी आपकी? वही मैं 12 पास की थी। हाँ। अच्छा। हाँ। तो फिर 8 सालों बाद शादी का फैसला लेते हैं आप लोग? हाँ, उसने बोला कि तुम मुझसे शादी करोगी? वो बोली नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी वहाँ करूँगी जो मेरा पूरी ज़िंदगी साथ देगा और जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे। तो उसने बोला मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सुनीता मैं कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी साथ दूंगा, जो कहोगी मैं वो करूँगा, तुम्हें मतलब रानी बना के रखूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, बहुत खुश रखूँगा। सुनीता, इन 8 सालों के बीच जो बातचीत आपकी चली, इन 8 सालों में कभी आपको लगा था कि ये बंदा भरोसे लायक है? जी, मैं यही नहीं समझ पाई। जी हाँ, मैं उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर गई थी।
हाँ भरोसा आपको था उसके ऊपर पूरा? हाँ, मैं पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा कर ली थी। हाँ तो फिर शादी की जब बात आई तो फिर परिवार से भी बातचीत हुई, कैसे शादी होती है? जी, मैं घर वाले से बोली, घर वाले लेकिन नहीं मान रहे थे। हाँ, घर वाले बोले नहीं, वहाँ शादी नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, वो सही नहीं है, उसके घर वाले नहीं सही हैं। तो मैं बोली नहीं, मैं करूँगी। मैं भी अपने जिद पे आ गई, क्योंकि उसने मुझे जो है अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, इतना लंबा ख्वाब दिखा रहा था। तो मैं भी उसके बातों में आके, उसने बोला कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा करूँगा, बहुत कुछ मेरे को फिर वो धमकाने लगा। तो हाँ, मैं अपने जान के साथ खिलवाड़ कर लूँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा अगर तुम कहीं और शादी कर लोगी। तो जो है मैं अपने घर वाले से बोली, तो घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने जिद पे आ गई कि नहीं, मैं वहीं करूँगी। यानी प्यार के साथ-साथ उसने ब्लैकमेल करने की भी पूरी कोशिश की, हाँ। डराने धमकाने की पूरी जी कोशिश हाँ। की। तो मैं बोली चलो ठीक, मैं वहीं करूँगी। तो फिर घर वाले हाँ मान गए। सुनीता, अच्छा ये होता है कि बातें तो लोग बड़ी-बड़ी करते हैं, तो कभी ऐसा कुछ आपके साथ उसने किया हो जब आपको एहसास हो गया हो कि हाँ, इसके साथ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे? इन 8 सालों के बीच में कभी उसके साथ आप घूमने गई हो, कभी टहलने गई हो, कभी इस तरीके की चीज़ें हुई हो जिससे आपको थोड़ा-सा भरोसा बढ़ा हो? जी हाँ, पहले तो मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं उसके साथ शिव बाबा भी गई थी, महावीरन भी गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं, क्योंकि उसके भरोसे पे पूरा आ गई थी कि मुझे खुश रखेगा। मुझे थोड़ा सा भी यकीन नहीं था कि ये मुझे इस तरह से मेरे साथ गलत हरकत करेगा, मुझे शादी करके मुझे छोड़ देगा। हाँ। यानी शादी से पहले आप उसके साथ कई बार घूमी टहली हैं। जी हाँ। तो शादी फिर परिवार के लोगों को मनाकर आप करती हैं? कैसे हो जाती है शादी आपकी? नहीं, घर वाले किए हैं शादी। आपके घर वाले मान जाते हैं? हाँ। हाँ, यानी आप जिद पर अड़ गई और उस जिद पर आपके परिवार को मानना पड़ा। जी हाँ, जिद से मैं अड़ गई, तो इसलिए घर वाले मान गए। हाँ। तो बारात आई थी आपके घर? हाँ, बारात आई थी। सारे रस्मों रिवाजों के साथ शादी हुई पूरी थी आपकी? रस्मों रिवाजों के साथ शादी हुई है। हाँ, दान दहेज के साथ मतलब शादी हुई है। जो मेरे मम्मी पापा दिए भी हैं, सामान भी दिए हैं। ऐसी नहीं है कि नहीं लव मैरिज से शादी हुई है तो कुछ भी नहीं दिए हैं, दान दहेज के साथ शादी हुई उसकी है। कुछ डिमांड थी दहेज वगैरह को लेकर? पहले तो नहीं थी। हाँ। जब शादी 4 दिन रह गई तो उसने डिमांड करने लगा। हाँ, बोला मुझे जो है गाड़ी चाहिए, चाहे गाड़ी दो या तो गाड़ी का पैसा दो। शादी के 4 दिन पहले? हाँ। तो फिर आपने क्या सोचा? तो जो है मैं बोली कि आपने पहले बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे जो है आपसे शादी करना है, तो अब 4 दिन रह गया है तो अब कहाँ से देंगे? परिवार को आपने ये बातें बताई? नहीं, क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो है उसने 4 दिन रह गया तो बोल रहे हैं। मैं बोली कि जो है अगर मैं ऐसे कहूँगी तो अगर शादी टूट जाती है तो गांव वाले ऐसे भी बहुत मज़ा लेते हैं और अभी भी ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसी करके नहीं बताई, तो उसने बोला कि बताई, मैं बोली नहीं। हाँ। तो फिर कैसे वो तैयार हो गया बारात लाने के लिए? तो मैं जो है मैं बोली ठीक है, दे देंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, जब दे देंगे। हाँ। अच्छा, इस बात को लेकर आप उसके मना ले गई कि चलो ठीक है, शादी के बाद हम दिलवा देंगे, ऐसा कुछ करके आप? हाँ हाँ। हाँ। तो शादी करके जब आप ससुराल गई तो वहाँ किस तरीके से आपके पति का व्यवहार था और उनके परिवार का? जिस दिन मैं गई थी उसी दिन उसकी बड़ी वाली बहन मेरे से बोली कि ऐसा नहीं करना था, तो मैं बोली, मैं कुछ भी नहीं बोली, बस मैं क्योंकि उसी दिन गई थी तो मैं ऐसे सुन ली, तो जो है बोली कि जो कहे थे वो नहीं दिए। तो मैं इतना बोली, मैं बोली दीदी अब जब 4 दिन रह गया तो वो ये बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए, तो 4 दिन में बताइए आप कहाँ से देंगे? सुनीता, ये बात बताओ, 8 सालों तक बातचीत हुई, भरोसा भी आपको हो गया, बातें ये हुई होंगी उस समय कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए सुनीता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए सुनीता, सिर्फ तुम हासिल हो जाओ मुझे। तो सुनीता को जब हासिल करना था तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आ गई? तमाम दहेज दान की बात कहाँ से आ गई फिर? क्योंकि उसकी दोनों बहन जो थी बहुत ज़्यादा वो थी, तो वो सब बोलती थी कि तुम भाई तुम सबसे छोटे हो, अगर दहेज नहीं लोगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि लव मैरिज से शादी किए हो, वो भी बिना दहेज के। हाँ, वो अपनी बहन के बहकाव में आ गया तो उसने दहेज की मांग करने लगा। हाँ।
तो आपने नहीं समझाया कि तुम तो वही हो, क्या नाम है आपके पति का? राजेश पाल। राजेश को आपने नहीं कहा कि तुम तो वही हो जो बड़े बड़े वादे करते थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, बड़ा प्यार करते थे हमसे, अब तो हमसे नहीं मेरी चीज़ों से तुम्हें प्यार है, तुम्हें दहेज चाहिए, तुम्हें दहेज से प्यार है। तो वो बोल रहा है कि जो है लोग क्या कहेंगे। हाँ, अब वो शादी कर लिया तो अब बोल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, यही बोलेंगे कि बिना दहेज के शादी किए हो। हाँ तो अच्छा, इसी चीज़ को लेकर फिर आपके साथ हाँ विवाद होने लगा। हाँ विवाद। शादी कब हुई थी आपकी, किस साल? शादी मेरी 2023 में हुई थी। 2023 में शादी हाँ। हुई थी। कब तक आप अपने पति के साथ रही? मैं 1.5 साल रही हूँ। 1.5 साल। हाँ, विवाद किस तरीके का आपके साथ होता था? विवाद यही सब लेके होता था कि जो है बातों बातों पे जो है ताना मारने लगते हैं, गालियाँ भी देते थे, मारते भी थे। हाँ आप बता रही थी कि गांव में दौड़ाकर आपके साथ मारपीट करता है आपका पति? हाँ ससुराल में ही आपके? हाँ हाँ, ये बात सही है, गांव में दौड़ा के मुझे मारा है। हाँ, गांव वाले भी बचाए हैं, उसके गांव वाले भी सबूत दे सकते हैं कि नहीं राजेश ने मारा है। हाँ तो उस टाइम जब आपको मार रहा था तो उसी लिए मार रहा था, दहेज को लेकर? हाँ बोल रहा है कि तुम क्यों नहीं लेके आई, तुम मांगो लेके आओ। हाँ, सुनीता, नहीं कहा तुमने कि वो प्यार कहाँ चला गया अब? बोल रहा कोई प्यार नहीं है। हाँ, बोल रहा कोई प्यार नहीं है। जब था तब था, अब नहीं है। हाँ, ऐसे बोल रहा। अच्छा, कब से आप आखिरी बार ससुराल कब गई आप? मैं जो है 1.5 साल वहाँ रही हूँ, उसके बाद जब उसने मार के मुझे घर से निकाल दिया तब मुझे यहाँ आए 1 साल हो गया। यहाँ 1 साल से आप रह रही हैं? हाँ। अपने फैसले पर आपको अफसोस हो रहा है? जी, अब बहुत ज़्यादा कष्ट भी होता है और मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। हाँ। उस समय तो घर वालों ने पूरा समझाने की कोशिश किया होगा? जी हाँ, बहुत समझाया लेकिन मैं नहीं मानी, तो अब वही मुझे अपने गलती का एहसास हो रहा है। हाँ। तो क्या चाहती हैं आप? अब मैं क्या चाहती हूँ, अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ तो सोचा होगा आपने, अब तो आप अपने परिवार के साथ रह रही हैं। जी हाँ। तो फिर कुछ तो सोचा होगा कि हमें क्या करना है, पति के साथ रहना है? अब पति के साथ रहने में तो मुझे डर लग रहा है, मेरे मम्मी पापा को भी डर लग रहा है। हाँ, वहाँ पे भेजने के लिए तो, लेकिन देखिए भाई मम्मी पापा क्या डिसीजन करते हैं, मेरा भाई भी है क्या करता है, जो वही लोग कहेंगे अब हम वही करेंगे। कई इंटरव्यू में आप ये बताती आई है कि जो आपके हस्बैंड हैं उनकी भाभी से कुछ नाजायज संबंध है। हाँ, छोटी वाली भाभी से है। कब से है ये? वो जो है अभी तो उनकी पिछले साल शादी हुई थी। हाँ, लेकिन जो है इस समय उनका दोनों का जो है वो है संबंध है। हाँ। आपको ये जानकारी कब हुई? मेरे को जानकारी वो मेरे पास उसकी छोटी वाली भाभी फ़ोन की थी, बोली तुम आओगी कि नहीं आओगी, ऐसे बोल रही, तुम आओगी कि नहीं आओगी। तो मैं बोली क्यों, तुमसे क्या मतलब है भाई, जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरे को पूछ ही नहीं रहा है, तो तुम कौन होती हो मेरे से पूछने वाली। बोली अगर तुम नहीं आओगी तो मैं सुन रही को दूसरी शादी कर लेंगे। तो मैं उनसे ये बोली कि ठीक है, वो शादी करेंगे तो कर लें, जहाँ उनकी मर्जी हो कर लें, लेकिन जो मेरा है वो मेरा दे दें, वो अपना देख लें मैं अपना देख लूँ। तो बोलती है नहीं ऐसे नहीं होता है, अगर तुम्हें आना है तो बताओ, नहीं आना है तो बताओ। तो मैं बोली मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, मैं अच्छा, ऐसे इस मामले को लेकर आपने थाने वगैरह में शिकायत भी किया है? हाँ। कब किया आपने? मैं थाने पे तो ऐसे जब मैं अपने ससुराल में थी तो मेरे को मारा था, मैं तभी की थी। तो वहाँ समझौता के तौर पे जो है थाने वाले भेज दिए। तो हाँ, बोले राजेश से बोले कि जो है जाओ लेके जाओ अपने घर, गाली मत दो, इसको मारो पीटो ना, जैसे रखना चाहिए वैसे रखो। इसने बोला ठीक है मैं रखूँगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो ऐसे हरकतें करने लगा। तो जब वो बहुत ज़्यादा मेरे को मारा था, जब मुझे गांव में दौड़ा के मारा था, तो मैं अपने मैके जब आई तो मैं अपने महारुआ थाने पे गई थी। तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि उसने पैसा दे दिया। तो जब उसने पैसा दे दिया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैं अकबरपुर महिला थाने पे गई तो वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं फिर लास्ट में जो है न्यायालय में गई। हाँ, अब वहाँ से तो न्यायालय में क्या, किस मामले किस बात को लेकर आपने मारपीट दहेज वगैरह? क्या मारपीट दहेज की? हाँ।
मुकदमा चल रहा है आपका? हाँ, मुकदमा चल रहा मेरा। जब आपके साथ सुनीता मारपीट होती थी तो क्या कुछ बातें आपको याद आती थी? क्या कुछ उस दौरान अफसोस हो रहा था आपको? मुझे यही अफसोस हो रहा था कि जो है मेरे घर वाले जो बोल रहे थे वो बात सही थी। मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैं अपने ज़बरदस्ती की से कर ली। आज मैं उसी के जो है भोग रही हूँ। मैं उसी करके आज रो रही हूँ। उन सबसे यही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्यार-व्यार के चक्कर में मत पड़िए। मम्मी-पापा जो कह रहे हैं वही करिए। हाँ। क्या लगता है आपको, प्यार बड़ा है या माँ-बाप बड़े? माँ-बाप बड़े हैं। हाँ। ये बातें आज आपको समझ आ रही हैं? हाँ, मुझे समझ में आ उस गया। दौरान तो फिर सवार रहा होगा भूत, तो फिर कुछ नहीं दिख रहा होगा? नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि माँ-बाप बड़े हैं। भूत उतर गया वो? भूत उतर गया जी। हाँ जी। मान सम्मान भी जा रहा है आपका? जी। गाँव जवार के लोग कह रहे होंगे, रिश्तेदार कह रहे होंगे कि अपने मन की है वो? अपने मन की है, क्योंकि सब लोग मज़ा ले रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कह रहा, सब लोग कह रहे हैं कि तब तो अपने मर्ज़ी से शादी की हो तो अब जाओ अपना भोगो। ऐसे जब अपने मर्ज़ी से करी थी तब नहीं सोची थी। और गाँव वाले भी मज़ा ले रहे हैं कि जो है अपने मर्ज़ी से शादी की हैं, अब अपने मायके में रह रही हैं। गाँव वाले भी मज़ा ले रहे हैं। 8 सालों का वो प्यार था, जिस प्यार को पाने के लिए उसने पूरी जोर लगा दी, और ये भी अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा देती है। ये भी जिद पर अड़ जाती है कि हम रहेंगे तो राजेश के साथ ही रहेंगे, और राजेश के साथ इन्हें साथ भी राजेश का मिलता है। शादी भी होती है धूमधाम से, और उसी दौरान से शादी के 4 दिन पहले उसने डिमांड कर दिया कि हमें दहेज में बाइक चाहिए, और विवाद की शुरुआत वहीं से होती है। और फिर विवाद इतना बढ़ जाता है कि इनके साथ मारपीट की जाती है। गांव में इनके साथ वो दौड़ा कर इन्हें मारता पीटता है, जैसा कि आरोप लगा रही हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। और फिर ये ससुराल से भाग आती हैं अपने मायके में। इस टाइम है, मम्मी पापा क्या कहते हैं आपके? मम्मी पापा तो ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरी हालत देख के मम्मी पापा मेरे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ। तो बिटिया पर उन्हें आज भी दया है। जिस बिटिया ने उनकी बात नहीं मानी, आज उस बिटिया पर भी उन्हें दया है, मोह है बिटिया से। बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। माँ बाप ने अपना लिया, क्या कहेंगी उस माँ बाप को? मैं ऐसे लोगों को माँ बाप भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जैसे मेरे माँ बाप हैं, आज भी मुझे अपना लिए और वैसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्या? हाँ। नींद आती है रातों में आपको? जी नहीं, क्योंकि अब मुझे भी पछतावा हो रहा है कि एक बार मेरे मम्मी पापा किसी तरह से शादी किए, अब वही फिर आज जो है मैं अपने मम्मी पापा के सर पे हूँ। अब मुझे भी बहुत दुख रहता है। कहती है कि मेरी बात मानी होती तो तुम शायद कहीं और होती, कहती है कभी? नहीं, मेरे मम्मी जो है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। खुशी चाहते हैं आपकी वो? हाँ, वो मेरी खुशी चाहते हैं। पहले भी तो वो खुशी ही चाहते थे आपकी? जी, मेरी पहले भी खुशी चाहते थे और आज भी खुशी चाहते हैं, लेकिन जो है आज तक मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं बोले हैं कि तुम अपने मर्जी से शादी की हो, तुम जाओ अपना भोगो। ऐसा मेरे मम्मी पापा कभी कुछ भी नहीं बोले हैं। आज तक मेरे पापा यही बोलते थे कि मैं अपने बच्चे को कभी जो है हाथ नहीं लगाया हूँ। मेरे पापा कभी हम सबको मारे नहीं हैं। आज वही मेरे पापा को भी बहुत कष्ट होता है। देखिए, ये फैसला है, खुद का फैसला है, और खुद के फैसले का आज अंजाम ये है। जब इस तरीके का फैसला होता, खुद व्यक्तिगत फैसला होता, तो यहाँ कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। हालांकि आज इनके माँ बाप इनके साथ खड़े हैं। हो सकता है अगर इनके माँ बाप भी इन्हें ठुकरा देते तो आज कहाँ की ये होती, कहाँ जाती ये? माँ बाप के आपने तो अपना लिया, अगर नहीं माँ बाप भी आपके ठुकरा देते कि जाओ, तुमने तो मेरे मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा, मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उस दौरान मेरी बात नहीं मानी, आज तो तुम भुगतो, तब क्या करती? तो मेरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी नहीं अपना रहे थे। वो तो मुझे घर से बाहर निकाल ही दिए थे, और अगर मेरे मम्मी पापा भी नहीं अपना तो मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं था। हाँ। सोशल मीडिया पर भी आप काम करती हैं, कब से आप काम शुरू कर दिया आपने? हमें हो गया 1.5 महीने। 1.5 महीने? हाँ। अच्छा, आपके हस्बैंड से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? वो जो है
लगभग आज 15-20 दिन हो गए एकदम फ़ोन नहीं करते हैं, और जब भी करते थे तो वो गालियाँ देते थे। वैसे तो मैं उनका नंबर ब्लॉक की थी, और जब वो दूसरे के नंबर से फ़ोन करते थे तो जब मैं नहीं, एक बार मैं नहीं उठाती थी, तो मैं जब नया नंबर देखती थी, जब उठा लेती थी तो बोलते थे, मैं उनसे पूछती थी आप कौन बोल रहे हैं? बोलते थे मैं राजेश पाल बोल रहा हूँ। तो मैं उनसे यही बोलती थी कि मैं किसी राजेश को नहीं जानती हूँ। तो राजेश को वाकई में आप राजेश से आपको वाकई में नफरत हो गई है या फिर वो प्यार है? अभी कुछ आपके अंदर कुछ फीलिंग है राजेश के प्रति? वाकई में मुझे अब नफरत हो गई है। बिल्कुल नफरत हो, कोई जगह नहीं बची है राजेश के प्रति आपको? नहीं, क्योंकि मेरे साथ वो इतना हरकत कर गया, कोई जगह नहीं बची है। हाँ, तो वो जब फ़ोन करता था, जब मैं उठा लेती थी, तो जब मैं ऐसा बोलती थी मैं किसी राजेश को नहीं जानती हूँ, क्योंकि आज मैं जानती हूँ तो बस मैं अपने मम्मी पापा को जानती हूँ, मैं अपने भाई को जानती हूँ। तो जो है फिर वो गालियाँ देने लगता था, बहुत भद्दी-भद्दी गालियाँ देता था। हाँ, जो है वीडियो भी मेरा देखता था तो बहुत गलत बोलता था। वीडियो देखने के बाद वो क्या कह रहा है? बोलता था कि तुम जो है ऑर्केस्ट्रा में नाच रही हो, तुम जो है हाँ ऑर्केस्ट्रा वाली हो गई, बहुत कुछ बोलता है कि तुम जो है बुकिंग में जाती, बहुत उल्टा सीधा बोलता है। आपने नहीं कहा कि तुमने तो मुझे पत्नी होने का हक खो दिया है? कहा मैं बोली जी हाँ बोली। वो पत्नी मानता आपको अपनी? नहीं, बस वो सोचता है कि जैसे हम छोड़ दिए हैं वैसे अब ये दर की ठोकरें खाएं। वो नहीं रखना चाहता? कुछ ऐसी बातें हैं कि वो रखना चाहे? नहीं, वो एकदम बोल दिया कि मैं जो है तुम चलो तलाक ले लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। लेकिन वो कोर्ट पे जाने के लिए नहीं तैयार हो, बोल रहा है कि बस तुम घर पे मुझे लिखित दे दो। हाँ, वो कोर्ट जाने को तैयार नहीं है? कोर्ट जाने के लिए नहीं तैयार हो, बोलता मुझे घर पे लिखित दे दो। तो आपने क्या बताया, उससे क्या कहा? तो मैं उससे यही बोली कि जो है मैं घर पे लिखित नहीं दूंगी, अगर मैं लिखित दूंगी तो मैं कोर्ट पे दूंगी। हाँ। अच्छा, जब आपके साथ मारपीट करता था तो क्या उस दौरान भी आपके ऊपर कुछ इस तरीके का घिनौना आरोप लगाता था कि आप किसी के साथ? नहीं, तब ऐसा वो आरोप नहीं लगाता था। जब सोशल मीडिया पर आप काम करने लगी तो फिर वो इस हाँ, तरीके की तब वो हाँ आरोप लगाने लगा मेरे ऊपर। क्या चैनल है आपका? सुनीता पाल यूपी 45। क्या करती हैं आप उस पर? मैं आई डांस करके जो है गाना गा के ही शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। हाँ। तमाम लोग देखने वाले ये कहेंगे कि जिसके पति से इस तरीके की चीजें हो गई हो, वो आज डांस करके वीडियो बना रही है, तो वो भी तो लोग आपको कहेंगे, वो तो कहेंगे इसको कोई फर्क है नहीं है, कैसी महिला भाई, इतना झेल रही है, ससुराल वालों ने ठुकरा दिया है, माँ बाप के यहाँ किसी तरीके से रह रही है और इसे कोई गम ही नहीं है, ये वीडियो बनाकर डांस कर रही है। तो मेरी मजबूरी थी ना, मेरी मजबूरी है, तो अब मैं जो है डाल रही हूँ। भाई समझाते नहीं है कि अब मैं तुम्हारी किसी तरीके से फिर से शादी करूंगा, तुम ये सब क्या कर रही हो? नहीं, वो सब नहीं मना करते? नहीं, मेरे घर वाले का सपोर्ट है, क्योंकि मैं सबका वीडियो देखते हैं, वो लोग भी देखते हैं। हाँ, तो लोग गाना गा के भी डालती हैं और जो है डांस करके भी डालती हैं, तो वो लोग भी जान रहे हैं कि नहीं सही है, तो सब पैसा भी कमा रहे हैं, तो मैं सबका दिखाई, वो लोग बोले चलो ठीक है बना लो। यानी अब आप बोझ नहीं बनना चाहती? कुल मिलाकर ये है कि एक बार तो ऐसा कुछ हुआ, अब आप चाहती हैं कि मैं खुद से स्टैंड रहूं। हाँ, मैं अपने घर वालों का बोझ न बनूं। चलिए, सुनीता का मकसद ये है कि ये आत्मनिर्भर बने, ये काम करेंगे सोशल मीडिया पर, उसके जरिए जो भी अर्निंग होगी तो उसके जरिए ये अपना खर्चा चलाएंगे और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो तो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन अभी इनका जो मकसद है वही मकसद है।